जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज से जानेंगे कि वरुथिनी एकादशी कब है और इस दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन वरुथिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी अत्यंत विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि यह व्रत जीवन में सफलता, सौभाग्य और मनचाही इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर मिलता है। इस वर्ष ये पवित्र एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए यह संयोग इस व्रत को और भी अधिक प्रभावशाली बना देता है। यही कारण है कि लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि व्रत किस दिन रखा जाए और पारण कब करना उचित होगा। धार्मिक परंपराओं के अनुसार एकादशी व्रत का निर्णय उदया तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान होती है उसी दिन व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। इसी नियम के आधार पर सही तिथि का निर्धारण किया जाता है। हमने विभिन्न वैदिक पंचांगों के अनुसार यह जानकारी एकत्र की है ताकि आपको कोई भ्रम न रहे और आप सही में आपको व्रत की विधि, नियम और आवश्यक सावधानियों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। यदि आपके जीवन में कोई बाधा है, इच्छाएं अधूरी रह गई हैं या आप किसी पुराने दोष या नकारात्मक प्रभाव से परेशान हैं, तो यह एकादशी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसके साथ ही हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जो इस दिन करने से अत्यधिक फलदायी माने जाते हैं। इस दिन खान पान का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। कुछ चीजों का सेवन वर्जित माना गया है, जबकि कुछ विशेष पदार्थों को ग्रहण करना शुभ फल प्रदान करता है। इसके अलावा इस दिन किन कार्यों को अवश्य करना चाहिए और किन से बचना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। वैदिक परंपरा के अनुसार हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत का फल अत्यंत दुर्लभ और शुभ होता है, जिससे जीवन में रुके हुए कार्य भी धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे जीवन में निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। यह व्रत व्यक्ति के आत्मविश्वास, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान और यश की प्राप्ति होती है और अंत समय में उसे दिव्य लोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाते हैं, तब भी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और बताए गए सरल उपायों को अपनाने से भी शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। वैशाख मास की यह एकादशी भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है और जब यह सोमवार के दिन आती है तो इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा, भक्ति और साधना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। एकादशी के नियमों की चर्चा करें तो खान पान और व्यवहार में संयम बरतना बहुत जरूरी है। धर्म ग्रंथों में साफ तौर पर बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत का दिन है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एकादशी के दिन चावल खाने को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रीय मान्यता कहती है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का निवास होता है, इसीलिए चावल या चावल से बनी कोई भी चीज इस दिन नहीं खानी चाहिए। चाहे आप व्रत में रहें या न रहें, वरुथिनी एकादशी के दिन घर में चावल बिल्कुल न पकाएं। वरुथिनी एकादशी का मुख्य उद्देश्य आत्मिक रक्षा, पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि है।
इस एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी के पत्ते चढ़ाना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन मौसमी फल और दूध से बनी मिठाइयां भगवान श्री विष्णु को भोग के रूप में चढ़ाई जा सकती हैं। एकादशी की महिमा बताते हुए शास्त्रों में एक श्लोक आता है, एकादश्यां भुंजित तंडुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वरुथिनी एकादशी के दिन संयम के साथ व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और पीले फलों का भोग लगाना ही शास्त्र के अनुसार सही विधि मानी जाती है। इस बार वैशाख के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सोमवार को आ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूरज निकलने से पहले जाग जाएं, उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से फारिग होकर भगवान के मंदिर की सफाई करें, भगवान को स्नान करवाएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से पवित्र करके भगवान के स्वरूप को पीले वस्त्र पहनाएं। यह संकल्प ले कि प्रभु मैं श्री हरि की कृपा और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए वरुथिनी एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूं। हे ईश्वर, मुझे यह व्रत पूरी आस्था और नियमों के साथ पूरा करने की हिम्मत दे। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले उन्हें जल और अक्षत चढ़ाएं। बिना टूटे हुए पीले रंग के चावलों का इस्तेमाल सिर्फ पूजा में करें, भोजन में बिल्कुल नहीं। पीले फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद धूप और देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा में पीले फल, केला और मिठाई का भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु के मंत्रों का स्मरण करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे खास बात पर कि इस दिन किन कामों से आपको परहेज करना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन का मुख्य भाव ही संयम और ब्रह्मचर्य का पालन है। इसीलिए किसी भी तरह का गुस्सा, लालच, हिंसा और दूसरों की बुराई इस दिन पूरी तरह से मना है। वरुथिनी एकादशी के दिन किसी पर भी क्रोध न करें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को, खासकर तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लें। इस दिन अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखें। यदि घर में गंदगी रहती है तो वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इस दिन बड़े बुजुर्गों और ब्राह्मणों का आदर करें। वरुथिनी एकादशी के दिन झूठा भोजन गलती से भी न खाएं और न ही किसी दूसरे को खिलाएं। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इसलिए यदि आप मन में किसी के प्रति जलन रखकर व्रत करेंगे तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना बहुत उत्तम माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्रों के जाप के साथ यह पूरी रात भगवान के चरणों में समर्पित करें। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बहुत ही पावन, पुण्य देने वाली और इंसान को हर संकट से बचाने वाली मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से इंसान को न केवल इस दुनिया में सुख, शांति और तरक्की मिलती है, बल्कि उसे हर काम में कामयाबी हासिल होती है। यह एकादशी खास तौर पर उन रुकावटों को खत्म करती है जो आपके पूर्व जन्मों के पापों या आज के दोषों की वजह से आपकी सफलता में रोड़ा बनी हुई है। वरुथिनी एकादशी के दिन इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की पवित्रता पर खास ध्यान देना चाहिए। अपने मन, वचनों और कर्मों से सात्विकता बनाए रखना ही इस दिन का असली उद्देश्य है। इस दिन उपवास रखा जाता है, चाहे वह निर्जला हो या फलों के साथ। भगवान विष्णु की पूजा, उनके नामों का जाप, कथा सुनना और रात में जागरण करने से इस एकादशी का पूरा फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी के दिन कुछ खास कामों से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन खुद पर काबू रखने और साधना करने का होता है।
इस दिन तामसिक खाना, मांस, शराब और नशे से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी की बेइज्जती करना या दिल में बैर रखना इस व्रत के सारे फल को खत्म कर देता है। दिन के समय सोना और गंदे ख्यालों में खोए रहना भी सख्त मना है। तुलसी के पत्ते तोड़ना, बाल कटवाना या नाखून काटना जैसे काम भी इस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पूरा दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी जिंदगी से गरीबी, डर और मानसिक बेचैनी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उसे अंदरूनी ताकत, अक्ल और सही गलत की समझ मिलती है। अंत में यह एकादशी इंसान को भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए सीधा मोक्ष के करीब ले जाती है। इस तरह वरुथिनी एकादशी महज एक व्रत नहीं, बल्कि मन की मुरादें पूरी करने, खुद पर नियंत्रण रखने और भगवान विष्णु की दया पाने का एक बहुत ही शानदार मौका है। एकादशी पर दीपक जलाने का उपाय बहुत ही पवित्र, सुकून देने वाला और जल्दी फल देने वाला माना गया है। एकादशी के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह को साफ करके वहां दीपक जलाया जाता है। इस दिन देसी घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि घी सात्विकता, शुद्धता और लक्ष्मी तत्व की निशानी है। दीपक जलाते समय अपने मन को एकदम शांत रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और दिल में यह भावना रखनी चाहिए कि जैसे इस दीपक की रोशनी चारों तरफ फैल रही है, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी से अज्ञानता, दुखों और गरीबी का अंधेरा छंट रहा है। एकादशी की शाम को तुलसी माता के पास दीपक जलाने की बड़ी भारी अहमियत बताई गई है। तुलसी के पास दीपक जलाने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और भगवान विष्णु बहुत जल्दी खुश होते हैं। यदि तुलसी माता के पास दीपक जलाया जाए तो इंसान के कामों में आ रही रुकावटें, अनजाने दोष और मानसिक उलझने धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है जिनके काम बीच में ही लटक जाते हैं या जिनकी जिंदगी में बिना किसी वजह के रुकावटें आती रहती हैं। यदि एकादशी के दिन जिंदगी में किसी तरह का डर या बेचैनी महसूस हो रही हो तो शाम के समय एक दीपक जलाकर थोड़ी देर के लिए शांत बैठना चाहिए। ऐसा करने से मन को ठहराव मिलता है और एकादशी के पुण्य के साथ साथ दीपक की रोशनी अंदर तक बहुत सुकून देती है। इस दिन दीपक जलाने के बाद झूठ बोलने, गुस्सा करने और कड़वे शब्द बोलने से खुद को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का वह दीपक तभी अपना पूरा असर दिखाता है जब आपका मन, आपके बोल और आपके कर्म पूरी तरह साफ हो। एकादशी की रात में यदि हो सके तो दीपक को कुछ देर तक जलने देना चाहिए और भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के पावन दिन पर सच्ची श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी कई जन्मों के दुखों को भस्म करने और सुख समृद्धि लाने की ताकत रखता है। यह उपाय देखने में भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। एकादशी पर दीपक प्रज्वलित करना सिर्फ एक दिखावा नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने, भक्ति जगाने और श्रीहरि की कृपा को अपने जीवन में उतारने का एक बहुत ही शांत और चमत्कारी जरिया है। अब बात कर लेते हैं वरुथिनी एकादशी की एकदम सही तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के हिसाब से वरुथिनी एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 को देर रात 1:16 से हो जाएगी और इसका समापन 14 अप्रैल 2026 को देर रात 1:08 पर होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं में उदया तिथि को ही मुख्य माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्य निकलता है उपवास उसी दिन रखा जाता है। इसीलिए वरुथिनी एकादशी का पवित्र व्रत 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। वही दोस्तों, वरुथिनी एकादशी 2026 का पारण व्रत खोलने का
सही समय 14 अप्रैल मंगलवार की सुबह 6:54 से लेकर 8:31 के बीच रहेगा। यह ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले ही पारण कर लेना सबसे शुभ होता है। वरुथिनी एकादशी का यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा पाने का बहुत ही पवित्र और दुर्लभ मौका माना जाता है। और इस दिन तुलसी माता से जुड़ा एक बेहद खास उपाय ऐसा भी बताया गया है, जिसे अगर पूरे विश्वास और नियमों के साथ कर लिया जाए तो इंसान की जिंदगी में जो काम रुके हुए हैं वे पूरे होने लगते हैं। पैसों से जुड़ी दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनने लगता है। शास्त्रों में तुलसी को महज एक पौधा नहीं कहा गया है, बल्कि उन्हें साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। और भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत ही प्यारी हैं। इसीलिए वरुथिनी एकादशी के दिन जब तुलसी जी की पूजा और उपाय किए जाते हैं तो उसका शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है। यह उपाय इतना अचूक माना गया है कि जिन लोगों की जिंदगी में बार बार अड़चने आती रहती हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या जिनके घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, उनके लिए ये एकादशी किसी बड़े वरदान से कम साबित नहीं होती। वरुथिनी एकादशी पर तुलसी माता का विशेष उपाय। इस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। इसके बाद नहा धोकर एकदम साफ कपड़े पहन लें और अपने घर के आंगन या छत पर जहां भी तुलसी का पौधा हो वहां जाएं। तुलसी माता के पास जाने से पहले इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दिल में कोई भी बुरा ख्याल ना आ रहा हो, क्योंकि तुलसी जी बहुत ही पवित्र मानी गई हैं और उनकी पूजा हमेशा सच्चे दिल से ही कबूल होती है। अब तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ लें, उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करें और मन ही मन यह विनती करें, हे माता तुलसी, आप भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं, कृपा करके मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें मिटा दे और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास बनाए रखें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में साफ जल भर ले और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लें। यदि गंगा जल न हो तो सादा जल भी ले सकते हैं, लेकिन मन में पूरी पवित्रता और विश्वास होना चाहिए। अब इस लोटे के जल को तुलसी माता की जड़ों में अर्पित कर दें और पानी चढ़ाते समय बहुत ही धीरे धीरे नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहे। यह मंत्र भगवान विष्णु जी का बहुत ही ताकतवर मंत्र माना गया है और जब इसे तुलसी माता के सामने जपा जाता है तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जल चढ़ाने के बाद तुलसी के पौधे के चारों तरफ कम से कम 7 बार परिक्रमा जरूर करें और हर चक्कर के साथ अपने दिल की मुराद भगवान के सामने रखते जाएं। जब हृदय सच्चे भाव से समर्पित होता है तब स्वयं प्रसन्न होकर साधक को अपने परम धाम की ओर अग्रसर करते हैं। यह व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का एक दिव्य साधन है। अब इसी पावन अवसर पर वरुथिनी एकादशी से जुड़ी एक दिव्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं जो इसकी महिमा को और भी गहराई से प्रकट करती है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। ये वृंदावन की बात है। एक दिन श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां बातें कर रही थी। उनकी चर्चा का विषय थे कृष्ण। हमेशा की तरह उस समय गोपियों ने श्रीमती राधा रानी से पूछा, हे राधे, सच सच बताना, आखिर तुम ऐसा कौन सा जादू जानती हो जिससे कृष्ण तुमसे इतने प्रसन्न रहते हैं? झूठ मत बोलना, सच बताओ। यह सुनकर राधा रानी ने उत्तर देते हुए कहा, श्री कृष्णस्य प्रसादम कुर्वते एकादशी व्रतम तेन वश्य हरिः साक्षात भविष्यति न संशय। अर्थात हे गोपियों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं तो एकादशी व्रत का पालन करो, इससे वे निश्चित रूप से वशीभूत हो जाएंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार स्वयं श्रीमती राधा रानी ने
परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया। और उसी एकादशी कथा का वर्णन हमें ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार मिलता है। ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर इस संपूर्ण विश्व पर राज्य करते थे। और आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडव परम भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। वे अपने जीवन के हर मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेते और भगवान भी उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। एक समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए आए हुए थे। सभी पांडवों के साथ युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का यथोचित आदर सत्कार किया। और अब युधिष्ठिर महाराज तथा भगवान श्री कृष्ण उनके भवन में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। दोनों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते और भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर देते। इसी चर्चा के दौरान युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। आखिर उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है और किस प्रकार उसका पालन करना चाहिए। इस विषय में मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है वरुथिनी एकादशी। यह एकादशी शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति पा लेता है और अंत में भगवत भक्ति को प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जाता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो स्वर्ण का दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा भी आती है, जो कि इस प्रकार सतयुग में महान राजा मानधाता का साम्राज्य था। यह राजा अत्यंत विनम्र, चरित्रवान, शक्तिशाली और आध्यात्मिक थे। उनके साम्राज्य में चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति का वास था। राजा सदैव वैदिक आदेशों का पालन करते थे और प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी का भी पालन करते। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी का उन्होंने श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया था और उसी के परिणाम स्वरूप वे इस भौतिक संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते। वरुथिनी एकादशी का महिमा मंडन करती हुई एक और पौराणिक कथा हमें प्राप्त होती है और वह है राजा धुंधुमार की कथा। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा धुंधुमार अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। वे धार्मिक और सहिष्णु भी थे, लेकिन एक समय किसी कारणवश उन्हें भगवान शिव द्वारा श्राप मिल गया और इसी श्राप के परिणाम स्वरूप वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए। अब इतने भयंकर रोग से मुक्त होने के लिए उन्होंने अनेक उपचार और प्रयास किए, लेकिन जब स्वयं शिव जी ने श्राप दिया हो तो फिर उसे कौन काट सकता है। अंततः राजा ने अपने गुरु की शरण ली और उनके गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथिनी एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदायिनी है। उसका कठोरता पूर्वक, नियम पूर्वक पालन करो। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम सभी श्रापों से मुक्त हो जाओगे। अपने गुरु के आदेशानुसार राजा धुंधुमार ने भी वरुथिनी एकादशी का पालन करने का निर्णय लिया। जब वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में ये वरुथिनी एकादशी आई तो राजा धुंधुमार ने सभी नियमों का पालन करते हुए इस एकादशी का व्रत पालन किया। संपूर्ण रात्रि भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया और फिर अगले दिन द्वादशी होने पर निर्धारित पारण समय के अंदर शास्त्रोक्त विधि से एकादशी व्रत का पारण किया और फिर दान दिया। जैसे ही राजा ने इस एकादशी का समापन किया, उसी क्षण राजा भगवान शिव के श्राप से मुक्त हो गए। उन्हें अपना पूर्व कांतिमय शरीर पुनः प्राप्त हुआ
और जीवन के अंत में उन्होंने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त कर लिया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब मैं आपको दान के विषय में एक रोचक रहस्य बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। अश्वदान से श्रेष्ठ है गजदान, गजदान से श्रेष्ठ है कोई भूमिका दान, भूमिदान से भी श्रेष्ठ है तिलदान, तिलदान से भी श्रेष्ठ यदि कोई स्वर्ण दान करता है तो वह है स्वर्ण दान से अधिक श्रेष्ठ है अन्न का दान, और अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्वज, देवता और प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। विद्वान लोग कन्यादान को भी अन्नदान के समान मानते हैं, लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान। और यही कारण है कि आज इसके सभी मंदिरों और केंद्रों में हजारों लाखों भक्तों द्वारा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान का दान देने का सेवा यज्ञ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने वरुथिनी एकादशी महिमा सुनाते हुए आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी पुत्री के धन पर आश्रित रहता है उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक नारकीय स्थिति में रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह कराते समय वर पक्ष से धन लेता है उसे अगले जन्म में बिल्ली का शरीर मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मांसभक्षी जंगली प्राणी बनता है। अत्यंत काम वासना में आसक्त व्यक्ति को कुत्ते का शरीर मिलता है। जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करता है और कम कपड़ों द्वारा अपने शरीर को ढकता है उसे अगले जन्म में वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। लेकिन उसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके विवाह के समय अपनी कन्या का दान देता है उससे जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन स्वयं स्वर्ग में चित्रगुप्त जी भी नहीं कर सकते। और यही फल प्राप्त होता है जो व्यक्ति श्रद्धा नियम पूर्वक वरुथिनी एकादशी का पालन करता है। तो इस प्रकार वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन कन्यादान के समान बताया गया है। इतनी महत्वपूर्ण है यह वरुथिनी एकादशी। अगर आपको हमारा यह प्रयास सराहनीय लगता है तो इस सनातन धर्म के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आइए अब इसी वरुथिनी एकादशी के शुभ प्रसंग पर हम श्रीमद् भागवतम से एक और सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है एक महान भक्त की जिनका नाम था गजेंद्र। वे गज के राजा थे। एक विशाल हाथी जो त्रिकूट पर्वत के वन में अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक विचरण करता था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं और सुंदर सरोवर थे और वहीं पर एक सुंदर कमल सरोवर था जिसकी शीतल जलधारा देवताओं को भी तृप्त करती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि गजेंद्र अपने विशाल गज परिवार के साथ उस सरोवर में स्नान करने गया। वो अपनी पत्नी, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद में युक्त होकर जल क्रीड़ा कर रहा था। जब इस प्रकार वो अपने परिवार के साथ आनंद की चरम सीमा पर था, उसी समय अचानक से एक विशाल मगरमच्छ वहां पर आया। उसने उसके पैरों को जकड़ लिया। वह तड़प उठा। उसने बलपूर्वक अपने पैर को छुड़ाने के अनेक प्रयास किए, लेकिन मगरमच्छ ने उसे और भी गहरे पानी में खींच लिया। मगरमच्छ और गजेंद्र दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति समाप्त हो रही थी क्योंकि वह पानी में था और इसलिए मगरमच्छ की शक्ति बढ़ रही थी। गजेंद्र थक चुका था, शक्तिहीन हो चुका था। उसके परिजन एक एक करके दूर होते जा रहे थे। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह संसार की उस अंतिम स्थिति पर पहुंच चुका था जहां कोई शक्ति काम नहीं आती, वहां केवल भगवान का स्मरण ही शेष रह जाता है। और ऐसा अनुभव हमने भी कभी न कभी अपने जीवन काल में अवश्य किया होता है। और तभी गजेंद्र ने आर्त भाव से अपनी सूंड उठाकर आकाश की ओर देखा और स्मरण किया अपने पूर्व जन्म की भक्ति को। वास्तव में गजेंद्र पूर्व जन्म में एक महान वैष्णव राजा इंद्रद्युम्न था जिसने श्री हरि की उपासना की थी और उसी भक्ति का प्रभाव था कि संकट की घड़ी में गजेंद्र भगवान श्री हरि को स्मरण कर पाया। उसने भगवान श्री हरि की भक्ति से पूर्ण अनेक प्रार्थनाएं अर्पित करना आरंभ किया।
उसने भगवान से कहा, यस्मिन्नेदं निजमायापितं क्वाचन क्वच रोहितं वत दक्ष भयम तक्षते सात्ममूलवत मा परात्पर काले पंचमते कृष्णनो लोकेषु पाले च सर्वहेतु तमस्त दासे गहनं गरम यस्यास्तस्य पारे भिविराजते विभुर्न यस्य देवाय पदम विदुर्जंतु पुनः को हतिगतु यथा नटस्य कृति विचित्र दुरत्यामन समावर्तते। हे भगवन, आप ही सृष्टि स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। गजेंद्र द्वारा की गई इन आर्त प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री हरि तुरंत वैकुंठ में उठकर खड़े हो गए। गजेंद्र की पुकार भगवान के हृदय तक पहुंच चुकी थी और उसी क्षण भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने शंख और चक्र के साथ वहां प्रकट हुए। कई स्थानों पर ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि ने गरुड़ से कहा कि तुम बहुत धीरे चल रहे हो, मुझे अत्यंत तीव्र गति से जाना है, और इसीलिए भगवान श्री विष्णु गरुड़ को छोड़कर स्वयं आ गए थे। उनके आगमन से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो गई। सभी देवतागण मस्तक झुकाकर उनकी प्रार्थना करने लगे, पुष्प वर्षा करने लगे, और उसी क्षण भगवान श्री हरि ने एक ही क्षण में अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उस मगरमच्छ का वध कर दिया। गजेंद्र की पीड़ा समाप्त हुई। उसने अपनी सूंड में एक कमल पुष्प लिया और वह प्रभु को अर्पित किया। गजेंद्र की इस प्रकार स्तुति, प्रार्थना और भक्ति देखकर भगवान ने उसे दिव्य स्वरूप प्रदान किया और उसे अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। गजेंद्र मुक्त हो गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक हाथी था या पूर्व जन्म में राजा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने पूर्ण शरणागति के साथ भगवान को पुकारा था। और यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, जब निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारा जाए तो वे अपने भक्त की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। बस आवश्यकता है तो श्रद्धा की और शरणागति की, और यही थी इस वरुथिनी एकादशी के उपलक्ष्य पर अनेक सुंदर पौराणिक कथाएं। हमें आशा है कि इन कथाओं का श्रवण करके आपने धन्यता का अनुभव किया होगा। आज आपकी वरुथिनी एकादशी व्रत पालन की चेतना में श्री कृष्ण का पदार्पण करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ, इसलिए हम आपके और परम भगवान श्री हरि के आभारी हैं। इन कथाओं के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपनी वैदिक पुराणों की प्राचीन कथाओं को यथार्थ रूप में अब सब तक पहुंचा पाएं, क्योंकि हमारा वास्तविक वैदिक ज्ञान का खजाना अभी तक अनशुक है, जिसे कई लोग नहीं जानते और उसकी महिमा से वंचित है। और ऐसा ही प्रयास करते हुए हमारी उपदेश अष्टकम की टीम तन मन और पूर्ण प्रयास से आपकी सेवा करने का प्रयास करती है। इस वरुथिनी एकादशी के पुण्यमय अवसर पर हम परम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति को स्वीकार करते हैं। उन्होंने जो मनुष्य जीवन दिया है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस सुवर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक हरि भजन कीर्तन और उनके पवित्र नाम का जप करने का प्रयास करते हैं। यह एकादशी आपके मन और चेतना में श्री कृष्ण के रंगों को भरे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।